अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सब इस बात से वाकिफ़ हो चुके हैं कि आज के सेमिनार का टॉपिक क्या है याद है कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। और बहुत अच्छी तरह माशाल्लाह सिस्टर शबिस्ता ने इसको एक्सप्लेन भी किया कि कैसे दाना खाक में मिलता है और फिर कैसे वो गुलो गुलजार होता है। तो इसी से रिलेटेड जो आज मेरा मौजू है वो है इस्तिक़ामत, साबित कदमी। इस्तिक़ामत से ही मुस्तकीम बना है और कुरान मजीद में सब्र का जो माना है या है उसका ज़्यादातर मफ़हूम इस्तिक़ामत से ही है, साबित कदमी से है। और इसी इस्तिक़ामत से मुस्तकीम बनाए और सूरह फातिहा के ज़रिए हम लोग बार बार अल्लाह ताला से दुआ करते हैं ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते की तरफ ले जा, यानी सीधे रास्ते पर ले जा, यानी ऐसे रास्ते पर जो सीधे जन्नत की तरफ जाता हो उस पर जमा दे। हर रास्ते की एक मंजिल होती है और हक़ के रास्ते की जो मंजिल है वो है जन्नत और अल्लाह की रज़ा। यानी जब हम हक़ पर साबित कदम रहेंगे तो हम सीधे अल्लाह की रज़ा तक ही पहुँचेंगे और साबित कदम रहना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। अभी जैसा कि शबिस्ता मैम ने बताया कि सब्र के माना इस्तिक़ामत भी है और बर्दाश्त करना भी है। अगर हम इसको एक जामे अल्फाज में कहें तो हम ये कहेंगे हर हाल में, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, साबित कदम रहना हक़ पर, यही है सब्र। हक़ क्या है? अल्लाह के अहकाम और अल्लाह के मुतालबात ही हक़ हैं और कैसे भी हालात आ जाएं उस पर हमें जमे रहना है, रुके रहना है, साबित कदम रहना है। अब हम इस सब्र को अगर 3 पार्ट में डिवाइड करके समझें तो हमें ज़्यादा आसानी होगी कि हम सब्र कैसे कर सकते हैं या करते हैं। पहला इन्होंने बताया, यानी शबिस्ता मैम ने बताया अभी, कि बर्दाश्त करना, आजमाइशों में, मसाइब में, तकलीफ़ में सब्र करना क्या होता है, बहुत तफसीली गुफ्तगू किया इन्होंने। अब इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे इसका दूसरा पार्ट, गुनाहों पर, गुनाहों से रुकने पर और हराम से रुकने पर, मुहर्रिमात पर कैसे सब्र किया जाए। और तीसरा हिस्सा इसका जो है वो है इताअत पर सब्र, अल्लाह की इबादत और उसके दीन के रास्ते में कैसे सब्र किया जाए। तो पहले हम ये बताएंगे कि गुनाहों पर रुकने पे कैसे सब्र हम कर सकते हैं। गुनाह बहुत आसान होते हैं ना। मान लीजिए आज बेहिजाबी का ज़माना है, लोग बेहिजाब बहुत ज़्यादा हैं और बहुत आसान होता है बेहिजाबी के साथ कहीं भी जाना, लेकिन हिजाब पहन के जाना मुश्किल होता है। अब आप इस माहौल में हिजाब में हैं, डटे हैं, यानी हक़ पर डटे हैं और कहीं भी जाना है, आप हिजाब में जा रहे हैं, इसका मतलब है आप साबित कदम हैं हक़ पर। झूठ बोलना बहुत आसान है। कई बार ऐसा होता है झूठ बोल के हम बच सकते हैं बहुत सी जगह से और सच बोल के फंस जाते हैं, सच बोल के थोड़ी मुश्किल आ जाती है। लेकिन हम झूठ ना बोलकर सच बोलें और वो परेशानी को मोल ले लें, लेकिन सच पे डटे रहें, यही है साबित कदमी, यही है हक़ पर रुके रहना, यानी गुनाहों से रुक कर हक़ पे जम जाना। हम औरतें हैं, इंसाफ बहुत कम कर पाते हैं और हम बार बार इसको एड्रेस करते हैं कि औरतें घरों में बड़ी नाइंसाफ़ होती हैं। मिसाल के तौर पर जब औरत के हाथ में इक़्तिदार आता है घर में, तो कई बार हम लोग ने देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि
मान लीजिए मिसाल के तौर पर एक माँ है जिनका एक बहू और बेटा है। बेटे की गलती है, बहू ने शिकायत की तो बेटे को नहीं डांटा जाएगा, बहू को डांटा जाएगा, गलती बहू की बताई जाएगी। यानी अगर कोई बात ऐसी आ भी गई तो माएँ क्या करती हैं, सिर्फ अपने बेटे का या यूं कह लीजिए अपने रिश्तों का साथ देती हैं, इंसाफ की बात नहीं कहती। अगर हम इंसाफ पर कायम रहें, फिर वो हमारा कोई भी करीबी रिश्तेदार हो, बेटा हो, माँ बाप हो, चाहे कोई भी करीबी रिश्ता हो, हम इंसाफ की बात बोल रहे हैं तो इसका मतलब है हम साबित कदम हैं हक पर। इसके अलावा कई गुनाह ऐसे हैं जो बहुत आसान होते हैं, लेकिन हम लोग गुनाह को ना करके मुश्किल रास्ता अपनाते हैं सिर्फ इसलिए कि वो हक है। तो ये होती है साबित कदमी। जैसे हराम चीज़ों से रुकने के लिए कहा गया है, घर में मुसीबत आई, परेशानी आ गई, कुछ लोग हैं नशे में डूब गए, कोई शराब नोशी करने लगा, तो कोई सिगरेट, तो कोई पान, तो कोई बीड़ी, जो जिसका जो नशा है वो उसमें डूब जाता है। जबकि मुसीबत में अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, लेकिन अल्लाह की तरफ रुजू ना करके हम सब क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसी चीज अपना लेते हैं जो हराम है, गलत है। अगर वो ना करके हम खुदा की तरफ रुजू करें और हम इंतजार करें और अपने रब पे तवक्कुल रखें कि अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, इंशाअल्लाह मेरा रब मेरे साथ है, तो यकीनन रब साथ रहेगा और हम साबित कदम रहेंगे। तो ये है साबित कदमी। बहुत बार औरतें कहती हैं ना, अरे बड़ी मुश्किल, बड़ी परेशानी में चल रहे हैं, क्या करें, अपने गम को कैसे भुलाएं। टीवी खोल के बैठ जाती हैं, दिन भर टीवी देख रही हैं, गम भुला रही हैं टीवी देखने में। तो ये साबित कदमी नहीं है, ये हक पर नहीं जमे, आप हक से फिसल गए। हक ये है कि किसी भी मुसीबत में सिर्फ अल्लाह का साथ लीजिए, अल्लाह का की रहमत का इंतजार कीजिए, फिर देखिए अल्लाह ताला कैसे मदद करता है। हराम कमाना बहुत आसान होता है ना। हमारे मर्द हजरात जब कमाने के लिए निकलते हैं तो उनके लिए हराम कमाई ज़्यादा आसान पड़ती है बनिस्बत हलाल कमाई के। रिश्वत लेना, सूद खा लेना, किसी को झूठ बोल के अपना सौदा बेच देना, या बहुत सी तरह से हराम कमाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर टीचर्स हैं, बैठी हैं, आपस में गॉसिप चल रही है उनकी और बच्चों पे ध्यान नहीं, जबकि उनको काम क्या है, बच्चों को पढ़ाना है। अपना जो वक्त आपका है वो आपको बच्चों के साथ सर्व करना है, वो ना करके बैठी बातें कर रही हैं और वक्त खत्म कर दिया। तो जो उनका पैसा आ रहा है ना उनके पास, वो जायज़ नहीं है, फिर वो अल्लाह ताला के यहाँ काउंट हो रहा है। अगर ये ना करके हर वक्त ये याद रखा जाए कि हम किस काम के लिए यहाँ आए हैं और कौन सी जिम्मेदारी हमें यहाँ पूरी करनी है, उसको पूरा करके जो हम कमा रहे हैं वो हलाल है, चाहे कैसी भी कंडीशन हो हम हलाल ही कमाएं, तो ये है साबित कदमी, ये हुआ सब्र। इसी तरह इताअत पर सब्र, यानी अल्लाह की इबादत और उसके दीन के रास्ते पर सब्र। हम बहुत तफसीली गुफ्तगू इस बारे में नहीं करेंगे, बहुत हल्के से बताएंगे आपको क्योंकि वक्त कम हो जाता है। तो हम सिर्फ 5 फ़राइज़ आपको जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया इबादत में, उसके बारे में बता देते हैं। इताअत पर सब्र ये है, जब सबसे पहले इबादत हम लेंगे तौहीद पर सब्र। तौहीद पर साबित कदम हम कैसे रह सकते हैं। हम लोग दुआएं मांगते हैं अल्लाह ताला से, बहुत दुआ मांगते हैं और लगता है नहीं कबूल हो रही है, यानी हम लोगों का मकसद हल नहीं हो पा रहा है, नहीं कबूल हो रही है। तो कई बार क्या होता है, किसी ने कह दिया या हमारे जहन में ऐसे ही वसवसा आया कि चलो कहीं चलते हैं, कहीं और से जाके फरियाद करेंगे, वहाँ मन्नत मांगेंगे, और या तो किसी ने जहन में डाल दिया कि वहाँ फला जगह चली जाओ, वहाँ पे बड़ी मुरादें पूरी होती हैं और वहाँ दुआ मांगो जाके, वहाँ से मिलेगा। और फिर इंसान जाता है वहाँ और वहाँ से उनको अल्लाह ताला नवाज भी देता है, जो वो मांग रहा होता है अल्लाह ताला को जब देना होता है वो उस वक्त दे देता है। अब क्या हमारा हो गया मामला, हमने अल्लाह के पर भरोसा ना करके कहीं और जाके भरोसा किया, वहाँ दुआ मांगा, हम साबित कदम नहीं रहे, किस पर, तौहीद पर, शिर्क कर दिया। तो ये इस्तिकामत नहीं है। इस्तिकामत क्या है,
किसी भी कंडीशन में हम अल्लाह ही के भरोसे पे रहें, तो ये है साबित कदमी तौहीद पर, यानी अल्लाह पर तवक्कुल करके अल्लाह के इंतज़ार में कि अल्लाह मदद ज़रूर करेगा, और अल्लाह करता है मदद, बस साबिर होना चाहिए, इंसान को सब्र करना चाहिए, लाजमाता ज़रूर है। और अभी हम इंशाअल्लाह कुरान की आयत से आपको साबित करेंगे। उसके बाद है नमाज। नमाज हम सब पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कई बार कुछ लोग होते हैं, थोड़ी सी बीमारी आ गई या कोई और वजह आ गई या ठंड बहुत है तो नमाज छूट जाती है। अरे बहुत ठंड लग रही थी, ख़ासकर फजर की नमाज सबको भारी पड़ती है, उठने में दिक्कत हो रही है। अगर उस ठंड में पानी भी आपके पास मैसर नहीं है, ठंडा पानी है, गर्म पानी भी मैसर नहीं है, हम उठकर नमाज पढ़ लेते हैं इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है, तो यही तो है सब्र, यही तो है साबित कदमी। या हम अगर नमाज हम पढ़ना है हमको, हम सफ़र में हैं तो हमने नमाज अदा कर ली, या हम किसी भी कंडीशन में हैं, कहीं पर भी हैं, परेशानी में, कई बार घर में बहुत सारे खुशियों के माहौल होते हैं और बहुत कोई तकरीब चल रही होती है तो लोग नमाज़ों को अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन अगर हमें उस हाल में भी नमाज याद है, यानी हम खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं और उस हाल में भी हमें नमाज याद और हमने वक्त पे नमाज पढ़ ली, तो ये है साबित कदमी, हक पर जमे रहना किसी भी हाल में। रोज़ा तो खुद ही सब्र की एक बहुत अच्छी रियाजत है। ये एक महीना जो अल्लाह ताला रमज़ान हमको रोज़ा रखने के लिए देते हैं, ये सिर्फ इसीलिए है कि हम अगले 11 महीने की इसमें सब्र की तैयारी कर लें, यानी सब्र की आदत डल जाए एक महीने में, ताकि अगले 11 महीने हम किन किन चीज़ों पर सब्र करें। किन किन चीज़ों पर? खाने पीने पर तो सब्र होता है रोज़े में और बहुत आसानी से हो जाता है, लोगों से थोड़ा सा कम सब्र होता है झूठ बोलने में, बेईमानी करने में, नाइंसाफ़ी करने में, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, ग़ीबत करने में, बुरा भला कहने में, मुंह से कुछ भी निकाल देने में सब्र नहीं होता है। तो रमज़ान में इंसान जब रोज़ा रख लेता है ना तो थोड़ा सा रुकता है ना, और रुकना चाहिए, ज़्यादा रुकना चाहिए ताकि सब्र अच्छी तरह हो सके। फिर ये एक महीने की जो आदत होती है सब्र की, ये अगले 11 महीने काम आनी चाहिए। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो यकीनन हम साबित कदम हैं, हम सब्र कर रहे हैं, यानी हम साबित कदम हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार फरमाया है कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। और आप जब कुरान पढ़िएगा आपको जगह जगह सब्र की आयत मिलेगी। हम लोग का कॉन्सेप्ट पहले यही था, ज़्यादा कुरान के बारे में नहीं जानते थे, दो आयत जानते थे ना, अभी जो शबिस्ता मैम ने बताया, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। और एक सूरह असर की जो आयत है, क्या है वो? वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। लेकिन आप कुरान मजीद में जगह जगह सब्र की आयत पढ़ेंगी कि अल्लाह ताला ने सब्र करने वालों के लिए कितना रिवॉर्ड दिया है, कितना दुनिया में फतह दिया, आखिरत में फलाह देगा, यानी सब्र होना चाहिए। अब ऐसे ही ज़कात है, ज़कात पर साबित कदम कैसे रहा जाता है? ज़कात हमारे ऊपर जितने अमाउंट पर ज़कात फ़र्ज़ है, वो अमाउंट हमारे पास है या जेवर है उतना, तो हम उस जेवर पे ज़कात निकालते हैं। आमतौर पर औरतें क्या करती हैं, खूब जेवर बनवा तो लेती हैं अपने शौहरों से, लेकिन जब ज़कात निकालने की बारी आती है तो कहती हैं शौहर की इतनी कमाई नहीं है, कहाँ से दे। यानी जेवर तो रख लिया छुपा के, लेकिन अब शौहर की कमाई को दिखा दिया। जेवर बनवाते वक्त उनको शौहर की कमाई नहीं याद रहती है, लेकिन जब जेवर बना रखा रहता है, जब ज़कात की बारी आती है तो वो उनका ये कहना होता है कि इतना तो है ही नहीं हमारे, इतनी कमाई नहीं है, हम कहाँ से देंगे। अगर आपके पास उतना जेवर है जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है तो आपको ज़कात जिस जेवर बेच के निकालनी है, ये है साबित कदमी, ये है हक पर जमना। हज के दौरान क्या होता है, हज का मामला भी कुछ ऐसा ही है। लोगों के पास जब इस्तिताअत होती है हज की, यानी पैसा होता है और वो उस अमाउंट में जा सकते हैं हज पर, तो अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां उनको याद रहती हैं, शादी कर लें बच्चों की और ये कर ले, घर बनवा ले, ये कर ले। उसके बाद फिर पैसा ख़त्म हो जाता है तो कहती है अब तो है ही नहीं हमारी इस्तिताअत, अब हम कैसे हज करने जाएं। जबकि होना क्या चाहिए, जैसे ही आपके पास उतना अमाउंट आया, पैसा आया उतना कि जिसमें आप हज कर सकती हैं, आप पर हज फ़र्ज़ हो गया और आपको हज करना चाहिए। अगर जो इस तरह से कर ले वही इस्तकामत पर है, वरना तो फिसल जाते हैं लोग। और फिर हज के दौरान
जब वहाँ जाकर बहुत सब्र की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सब्र की ज़रूरत पड़ती है। जगह 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 दुनिया के लोग एक जगह जमा होते हैं, बहुत परेशानियाँ होती हैं। सफ़र में यूँ भी परेशानी बहुत होती है, तो चूँकि हम सब सफ़र पे होते हैं, उस वक्त जब हज पे होते हैं तो बहुत सब्र की ज़रूरत पड़ती है। और जो सब्र से जिसने हज का अरकान को अदा कर लिया तो अल्लाह ने चाहा तो उसका हज मबरूर भी हो जाएगा। तो ये है साबित कदमी इताअत में। और फिर अल्लाह के रास्ते में साबित कदमी क्या है? अल्लाह के दीन को फैलाने में। अब ये सारी इबादत अगर हम घर बैठे करते हैं, चुपचाप कर रहे हैं, तो कम परेशानी आती, ज़्यादा नहीं आती है, हो जाता है। लेकिन जब इन्हीं इबादत को, अल्लाह के दीन को और लोगों तक पहुंचाने की बात करते हैं, या हक़ को, वतवासौ बिल हक़ जब करना चाहते हैं तो बहुत दुश्वारियाँ आती हैं, फिर वतवासौ बिस सब्र की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अब आइए हम लोग ये कुरान से जानते हैं कि कैसी कैसी परेशानी आती है वतवासौ बिल हक़ के रास्ते में। सूरह आल इमरान आया नंबर 186 अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम्हारे जान और तुम्हारे माल में आजमाइशें आती रहेंगी और आनी ही हैं, और तुम्हें उन लोगों की तकलीफ दे बातें सुननी पड़ेंगी जिन्होंने, यानी जो अहले किताब हैं और जो मुशरिकीन हैं। अगर तुमने सब्र किया और तकवा इख्तियार किया तो फिर यही तो है बड़ी हिम्मत का काम। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि परेशानियां तो आएंगी और तुम्हें सुननी भी पड़ेंगी बहुत सी ऐसी बातें जिससे दिल को रंज होता है, लेकिन यही हिम्मत का काम है। अब जरा इमेजिन कीजिए, आप हक लेके कहीं खड़ी हुई हैं, कुरान और सुन्नत की बात कहीं कह रही हैं, और लोग आपको उल्टा सीधा कुछ भी बोल रहे हैं कि देखो इनको देखो, बस खड़ी हो जाती हैं, अरे हमारे घर में ये होता है तो यही होगा ना, तुम्हारे कहने से थोड़ी नहीं हो जाएगा। या आप कह रही नहीं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, आप रहने दीजिए, आप चुप रहिए, आप ज़्यादा ना बोला कीजिए। बहुत सारे ऐसे ही हम लोगों को कमेंट सुनने को मिलते हैं, और इससे कहीं ज़्यादा भी मिल जाते हैं कभी कभी। तो बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। अब जो जो यहाँ बात कही गई है ना, ये अहले किताब की तरफ से भी और मुशरिकीन की तरफ से भी। तो आज हम अपने बीच में जब तबलीग की बात करते हैं तो अहले किताबी तो सब होते हैं ना, सब कुरान वाले होते हैं, कहते तो सब अपने आप को कुरान वाले हैं ना, मुसलमान हैं, लेकिन जब कुरान की ही बात कही जाती है तो उनको नागवार गुजर जाती है, फिर वो बिदक जाते हैं। तो अगर हमने वहाँ पर सब्र किया, यानी रुके रहे, तो यही है साबित कदमी, हिम्मत का काम है ये। दूसरी आयत है सूरह लुकमान की, आयत नंबर 17। अल्लाह ताला को हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम की, जो नबी नहीं थे, अल्लाह के वली थे, उनकी बात इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने कुरान में उतार दिया उनके अल्फाज को। वो अपने बेटे से कहते हैं, या बुनैया अक़िमिस्सलाह, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम करो, वामुर बिल मारूफ, और नेकी का हुक्म दो, वनहा अनिल मुनकर, और बुराई से रुको, वस्बिर अला मा असाबक, और सब्र करो उसमें जो तुम पर जो उससे मुसीबत आए। इन्ना ज़ालिका इन्ना मिन अज़मिल उमूर, और यही बड़ी हिम्मत वाला काम है। यानी जब भी हम अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करेंगे तो बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, और अभी हम आगे आपको बताएंगे कि कितनी हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह सूरह अल मुज़म्मिल में अल्लाह ताला फरमाते हैं आया नंबर 10 में कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग जो कहते हैं ना उस पर सब्र कीजिए, वह हजरुम हजन जमीला, और इनको बड़ी आराम से, यानी आप इनको नज़रअंदाज कर दीजिए, इनकी बातों को छोड़ दीजिए, बुरा मत मानिए इनका। और हम लोगों का मामला क्या होता है, हम लोग कैसे छोड़ते हैं किसी को? पहले लान तान करते हैं, बुरा भला कहते हैं, फिर कहते हैं जाओ अल्लाह तुमसे समझेगा, छोड़ दिया तुमको, और फिर छोड़ ही देते हैं, कुछ नहीं कहते उसके बाद उससे। सालिहीन अंबिया और जो अल्लाह के रास्ते में वाकई में लगे होते हैं, उनका छोड़ने का मकसद मामला क्या होता है, वो खूबसूरती से छोड़ते हैं। अल्लाह ताला कहना ना खूबसूरती से छोड़ दो। खूबसूरती से छोड़ने का मतलब इस तरह से समझ लीजिए कि एक बाप अपने बेटे को, एक नाफरमान बेटा है, उसको समझा रहा है, वो नहीं मान रहा है, तो बाप उसको छोड़ देता है, चलो जाने दो इसको अभी, लेकिन उसके लिए फिक्रमंद रहता है, उसके लिए कोशिश करता रहता है कि हम कैसे अपने बेटे को समझा लें और ये समझ लें और सुधर जाए।
तो कई बार इस तरह से छोड़ना कि छोड़ तो दिया लेकिन फिर भी उसके लिए कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, मौका देख रहे हैं कि जब उसका मूड अच्छा हो, जब वो अच्छे हाल में हो, उससे बात करने लायक हो तो हम उसको समझाएंगे, उसकी फिक्र में लगे रहते हैं। तो ये काम था अंबिया का, ये काम था सालेहीन का। आज हमारा ये काम नहीं है। तो छोड़ने का मतलब है कि अगर हमने अच्छी तरह से छोड़ा है तो इस तरह छोड़े कि फिक्र भी करें और जब मौका मिले तब उसको समझाने की कोशिश करें बहुत अच्छी तरह। इससे फ़ायदा भी होता है। इससे ये फ़ायदा होता है कि कभी कभी जो किसी इंसान जिसको जो नहीं समझ आ रही है, जब हम सब्र करते हैं उसकी बात का वापस से जवाब नहीं देते बुरी तरह, उसने अगर हमारे साथ बुरा सलूक किया है तो उसके साथ अच्छा सलूक करते हैं, उसकी फिक्र में लगे रहते हैं, तो कभी उसके दिल में अल्लाह ताला कभी रहम डाल देता है और कुछ हक की रमक आती है तो वो उस पर गौर करता है, फिर उसको लगता है कि हम ही गलत हैं, तो फिर वो रुजू कर लेता है। तो इससे ये फ़ायदा भी होता है। अब सवाल ये है कि हम करें कैसे सब्र। हम दीन की राह में अगर निकले हैं तो हम साबित कदम रहें कैसे। आएंगी तो ये सब परेशानियां, फिर साबित कदम रहें कैसे। तो अल्लाह ताला ने इसका भी हल बता दिया है। सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए तुम्हारे रसूल में, अल्लाह के रसूल में सबसे अच्छा नमूना मौजूद है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी को देखिए, मक्की दौर से लेकर जब से आपको नबूवत मिली और आपने तबलीग का काम शुरू किया, उस वक्त से लेकर आप देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मुसीबतें उठाई हैं, कितनी आजमाइशों का सामना करना पड़ा है कि आपने मिशन को छोड़ दिया था, क्या मिशन से हट गए थे। अभी शबिस्ता में हमने बताया है ना कि कैसे कैसे हालात है, यहाँ तक कि जब हिजरत करके मदीना चले गए वहाँ भी कैसे कैसे हालात का सामना करना पड़ा। आप भी डटे थे और आपके असहाब भी डटे थे रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। कहने का मतलब ये है कि अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना उसवा बना लेते हैं और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को देखें कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे कैसे फॉलो किया, तो हमारे अंदर हिम्मत भी आएगी, ताकत भी आएगी और अल्लाह की मदद भी आएगी इंशाअल्लाह। तो हमें साबित कदम रहना है उसी तरह जिस तरह सहाबा किराम साबित कदम थे, जिस तरह हमारे रसूल साबित कदम थे अपने मिशन को पूरा करने के लिए। देखिए, सब्र के माना जो आम मफहूम में आता है ना, वो होता है बर्दाश्त करना। आमतौर पर लोग यही समझते हैं ना कि सब्र का माना है बर्दाश्त करना, लेकिन कुरान में इसके मफहूम बहुत सारे बयान किए गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ये है कि जब कोई काम आप करने के लिए इरादा करते हैं तो फिर वो काम आप करना शुरू करते हैं और आपका इरादा होता है कि हम इस काम को पूरा करके ही रहेंगे। तो होता ये है कि जब आप काम करना शुरू कर दिया आपने तो आपको थकान होना शुरू होती है, फिर धीरे धीरे उसमें परेशानियां आने लगती हैं, बहुत सारी परेशानियां आने लगती है ना। तो उसमें अगर आप परेशान ना होकर उस काम के लिए, उस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लगे रहे, डटे रहे, परेशानियों को इग्नोर किया, यही है सब्र, यानी अपने मिशन को पूरा करके हटे। अब अगर आप में सब्र नहीं होगा तो जैसे ही परेशानी आएगी अब उसको छोड़ देंगे, या फिर आपको थकान भी चलो जाने दो बाद में कर लेते हैं, चलो ठीक है देखा जाएगा, या फिर आपको भूख लगी आपने छोड़ दिया तो उसका वो मकसद ही ख़त्म हो गया। और कोई भी काम के लिए पुख्ता इरादे की ज़रूरत होती है, और पुख्ता इरादा होता है पुख्ता ईमान से, और ईमान भी पुख्ता तब होता है जब हमारा तवक्कुल बहुत अच्छा वाला होता है अपने रब पर, यानी ये यकीन हो कि मेरा रब मेरे साथ है और वो मेरा साथ देगा, ये तवक्कुल होता है। तो फिर हम जिस काम को कर रहे होते हैं उसको पूरा करने की ठान लेते हैं और दिखते नहीं है, हटते नहीं है, डटे रहते हैं। अब सवाल ये है कि वो काम है कैसा, यानी वैल्यूएबल काम है तभी इंसान डटा रहेगा। अगर काम की कोई वैल्यू नहीं है तो इंसान वहाँ से फौरन डगमगा जाता है कि चलो कोई इतनी अहमियत की बात नहीं है। अब इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, मेन बात यहीं पर है कि हम कैसे साबित कदम हैं आज। अब हम इसको आपको एक मिसाल समझाते हैं कि हमारी नज़र में किस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू है। वैल्यू हम किसको ज़्यादा देते हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा। एक मिसाल से आपको समझा रहे हैं।
ये तकवा इस्लामिक स्कूल है, यहाँ पे टीचर्स पढ़ा रही हैं, दिन में इनकी छुट्टी होती है 1 बजे। अगर एक दिन प्रिंसिपल मैम की नोटिस मिले इनको कि आज आपको 3 घंटे मजीद पढ़ाना है और 3 घंटे के बाद आपको 30 रुपए इसके रिवॉर्ड दिया जाएगा, इसकी मतलब जो भी कह लीजिए, मेहनताना कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, 30 रुपए दिया जाएगा। 1 बजे छुट्टी होती है, 4 बजे छूटेंगे, लेकिन ऑप्शन भी है कि आप चाहे तो पढ़ाएं, चाहे तो चली जाएं, ना भी पढ़ाएं, ना रुके, चाहे तो रुके। बताइए कौन कौन रुकेगा, कितने लोग रुकेंगे? शायद कोई ना रुके, किसी की अम्मी इंतजार कर रही होंगी, किसी के बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, किसी के यहाँ कोई परेशानी होगी, किसी की तबीयत नासाज होगी, कोई बहुत थक गया होगा, कोई ना कोई वजह बहाना आ जाएगी, सब्र नहीं होगा, रुकेगा नहीं, इंसान चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सामने उसका रिवॉर्ड है वो बहुत कम है, उसकी वैल्यू बहुत कम है। लेकिन प्रिंसिपल मैम की नोटिस में ये बात आ जाए कि आज आपको 3 घंटे ज़्यादा पढ़ाना है, आपको 30,000 रुपये मिलेंगे ज़्यादा पढ़ाने के, फिर चाहे जो चाहे रुके, जो चाहे चला जाए। अब बताइए कोई जाएगा? अब वैल्यू बढ़ गई ना, रिवॉर्ड की वैल्यू बढ़ गई। यानी जो आपकी नज़र में जिस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है उसके लिए आप सब्र आसानी से कर लेती हैं और कर लेते हैं सारे लोग, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। यानी आपका गोल वैल्यूएबल है तो आपको सब्र हो जाएगा। अब वो 30,000 रुपये के लिए ना किसी को नींद आएगी, ना किसी को तकलीफ होगी, ना किसी के बच्चे इंतजार में होंगे, ना किसी की अम्मी इंतजार में होंगी। तो सोचने की बात यह है कि हमारी नजर में किसकी वैल्यू ज्यादा है, अल्लाह की रजा और जन्नत की या फिर दुनिया की कमाई की? बुरा मत मानिएगा, आज आम है ये बात कि लोग कमाने के लिए सुबह 3 बजे 4 बजे से उठ जाते हैं, पूरे दिन काम में लगे रात में घर पहुंचते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको एक बड़ा अमाउंट कमाई, यानी नोट, दुनिया की कमाई, माल मिल रहा होता है। अगर दिन के लिए उनको 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसा करना पड़ जाए, चौथे दिन वो कहेंगे हमसे नहीं हो पाएगा। क्या मतलब है इसका? आपकी नजर में किसकी वैल्यू है? दुनिया की। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका। तुम तो दुनिया को तरजीह देते हो जबकि आखिरत बाकी रहने वाली है। अब हमें सोचना चाहिए इस बात को कि अगर हम जन्नत को वैल्यू दे रहे हैं, अल्लाह की रजा को वैल्यू दे रहे हैं, तो उससे बढ़ के कोई काम दुनिया में होना नहीं चाहिए। और यही काम था सहाबा इकराम का। सहाबा इकराम की नज़र में गोल जो था वो सबसे बड़ा जन्नत और अल्लाह की रजा थी और दीन को कायम करना था। तो इसलिए वो कहीं डिगे नहीं, वो डटे रहे, अपने मिशन पे डटे रहे और अपनी जानें गंवा दी, जानें कुर्बान कर दी, लेकिन अपने मिशन से नहीं हटे। आज का मुसलमान वो नहीं कर रहा है, जबकि उसी रसूल की उम्मत है, उसी खुदा को मानने वाला है, उसी कुरान को मानने वाला है। क्यों? गलती कहाँ है? जी, गलती भी हमारे घर से ही शुरू होती है। जो हमारे अंदर ये पस्त हिम्मती आई है ना, ये हमारा गोल जो बदल गया है ना, ये भी घर से ही शुरू होता है। सबसे पहले तो गलती है हमारे घरों में माहौल साजगार ना होने की, तरबियतें गलत होने की। हम अपने बच्चों को क्या तरबियत देते हैं आजकल? मेरा बेटा बड़ा होगा तो क्या बनेगा? फला अफसर बनेगा, इतना बड़ा वो बनेगा, पौधा इसको मिलेगा, IAS ऑफिसर बनेगा, क्या क्या बनेगा, पायलट बनेगा। कभी ये कहते हैं मेरा बेटा बड़ा होगा अबू बकर उमर बनेगा, उस्मान अली बनेगा। कभी कहते हैं मेरा बेटा जाएगा अल्लाह के रास्ते में, अपने आप को भी कुर्बान करेगा, हमें भी अल्लाह के यहाँ सुरखरू करेगा। कभी कहते हैं बेटा बाप का नाम बहुत रोशन करना। कहाँ? दुनिया में। आखिरत का होश नहीं रहता है। हमारी तरबियतें गलत हैं, हम अपने बच्चों को अच्छी तरबियत नहीं दे रहे हैं, तो बच्चे क्या बनेंगे? पैसा कमाने की मशीन नहीं तो बनेंगे।
बच्चों को कहाँ से समझ आएगा कि हमें क्या करना है, मेरा टारगेट क्या है? बच्चों का टारगेट तो पैसा कमाना होता है ना, क्योंकि हम उनको बताते हैं तुम्हारा टारगेट पैसा कमाना है बेटा, इतने बड़े अफसर बनना, इतना बड़ा बिजनेस करना, इतने बड़े आदमी बनना, ऐसे गाड़ियों में घूमना और ऐसे बंगलो बनवाना। हमारा टारगेट ये नहीं जन्नत बनवाना। और तरबियत में कमी कैसे होती है? घर में दीनी माहौल नहीं है, हम लोग दीन से जुड़े नहीं है, दीन पे साबित कदम नहीं है। हम लोग जब लड़की और लड़के का इंतखाब करने जाते हैं शादी के लिए तो क्या देखते हैं? मालदार घराना देखते हैं, ऊंचा स्टेटस देखते हैं, लड़की के लिए खूबसूरती देखते हैं, दीनदारी देखते हैं। अगर दीनदार लड़की है तो फिर कुछ ना कुछ कमी तो होगी कहीं ना कहीं। अच्छा, अभी कुछ लोग दीनदार लड़की देखने लगे हैं। हाँ, हमें दीनदार लड़की चाहिए, हम सबको तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ लोगों के जहन में एक बात और रहती है, दीनदार लड़की लाएंगे, घर में अपने मन से रखेंगे, अपने हिसाब से जुल्म ढाएंगे, वो सब्र करेगी और जरा सा सर उठाएगी तो कहेंगे बड़ी दीनदार थी तुम, तो तुम्हें क्या हो गया है, तुम सब्र क्यों नहीं कर पा रही हो? फिर उसको दीनदारी का ताना देते हैं। ये है हमारी आज दीनदारी और हमारा मुसलमान होने का मतलब। अगर आप लड़की देखने जा रहे हैं ना, दीनदार ला रहे हैं, तो अगर माएँ देखने जा रही हैं, बुरा मत मानिएगा, तो पहले माएँ भी दीनदार बने और बहू दीनदार ला, दोनों दीनदार हो तो बात बनेगी। अगर भाभी आपको दीनदार चाहिए तो नंद भी दीनदार होना चाहिए, तब बात बनेगी। अगर आपको घर का दामाद दीनदार चाहिए तो आपकी बेटी भी दीनदार होना चाहिए, तब बात बनेगी। एक आदमी के दीनदार होने से एक आदमी फिर सहना शुरू कर देता है। और दीनदार लाने की अगर नियत यह है कि मेरे घर में अच्छा माहौल हो, बच्चों को अच्छी तरबियत हो, तो जाहिर सी बात है आप भी फिर हेल्प करेंगी साथ में उस माहौल में, तो जाके अच्छी तरबियत मिलेगी बच्चों को। एक चीज़ और है, हम लोग बहुत तासुब पसंद लोग हो गए हैं आजकल। यही तासुब पसंदी ने हम लोगों को फिरकों में बांट के रखा हुआ है। हम लोग जब भी कभी कोई भी कुरान और सुन्नत लेके खड़ा होता है, फौरन क्या कहा जाता है? ये फला फिरके से है, इसका मतलब है ये गलती है, अब ये सही हो नहीं सकती क्योंकि ये हमारे फिरके से नहीं है। इस तासुब पसंदी ने इस कौम को जलीलो ख्वार कर दिया है। ये टुकड़ों में बट के तासुब में जाके ये कौम इतनी कमजोर हो गई है कि ये खौफजदा रहने लगी है, ये पस्त हाल हो गई है। अब इसमें आला इंसान, आला मियाद और आला अखलाक के लोग नहीं मिलते, सिर्फ इसलिए कि मेरा आलिम, मेरा पीर, मेरा जो मुरीद और मेरा बस मेरा। कुरान और सुन्नत की कोई बात करे वो नहीं लेना है, जो मेरी बात करे वो ठीक है। मेरा का मतलब मेरे जहन वाली बात। अभी हम एक आपको लास्ट में हदीस सुनाएंगे, पूरी बात उसमें रखी है। इसी तरह हमारा जो इल्मी फिक्र है, हमारी ना इल्मी फिक्र, वो बहुत कमजोर हो गई है। हम दुनिया का इल्म कुछ तो हासिल कर लेते हैं, कुछ, जबकि मुसलमान और लोगों से भी बहुत पीछे हैं, लेकिन फिर भी हम दुनिया के कुछ उलूम तो हासिल कर लेते हैं। जैसे ही कुरान और सुन्नत की बारी आती है, हम सबसे पीछे चले जाते हैं और हम कहते हैं मैं नहीं समझ में आ रहा है। समझना ही नहीं चाहेंगे तो आएगा कहाँ से समझ में? हम इसी इंस्टीट्यूशन की बात बता रहे हैं यहाँ IERO में। जब तरबिया क्लास के लिए एडमिशन्स होते हैं तो वो रूम पूरा हॉल भरा रहता है, इतने लोग एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन साबित कदम नहीं रह पाते लोग इल्म हासिल करने पर, बीच में ही छोड़ के गायब हो जाते हैं। जब क्लास एंड पे आता है, यानी फाइनली जब एग्जाम होता है, चंद लोग एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, चंद लोग, 2 4 6 के कह लीजिए, बस इस तरह से। ये है हमारी साबित कदमी इल्म को हासिल करने में, वो भी दीन का इल्म, जो इल्म दोनों जहां में लोगों को कामयाबी जिस इल्म ने दिया, उस इल्म में हम पीछे रहते हैं एकदम। तो कहां से आएगी अल्लाह की मदद? अल्लाह की मदद मिलेगी और इंतजार तो ये रहता है अल्लाह मौजिज़ा दिखा दे हमको, कोई ऐसा मौजिज़ा हो जाए कि बस एकदम से हम लोग जो है तो कामयाब हो जाएं हर जगह। तारीख गवाह है, इस कौम को उरूज उसी वक्त था जब इस कौम में मियारी लोग थे, बुलंद आला अखलाक के लोग थे, उनकी माएँ बुलंद हुआ करती थीं। लेकिन धीरे धीरे ये कौम जो पस्त हुई, वो उस वक्त हाकिम हुआ करते थे लोग। आज ये कौम महकूम इसलिए हुई
कि ये ज़वाल पजीरी इसको इसलिए नसीब हुई कि इसने इल्मी फिक्री बातों को छोड़ दिया, ये अय्याश हो गई है। हमारी सोच जो महदूद हो गई है ना, हम लोग बस सिर्फ अपना घर, अपने बच्चे, खाना पीना और सो जाना। क्या फ़र्क है कुफ्फार में और मुसलमान में? वो भी कमाते हैं, सुबह उठ के मेहनत करते हैं, जाते हैं, लाते हैं घर में औरतें खाना बनाती हैं, बच्चों को खिलाती हैं, और जो घरेलू काम है वो करती हैं, सो जाती हैं। वही रूटीन उनका है, वही रूटीन मुसलमानों का है। क्या फ़र्क है हम में उनमें? क्यों आएगी अल्लाह की मदद हमारे लिए? जबकि अल्लाह ताला ने दुनिया में भी हमें फतह देने का वादा किया है और आखिरत में भी फलाह देने का वादा किया है। अल्लाह ताला सूरह अनफाल में फरमाता है कि ऐ नबी, अपनी उम्मत को जिहाद के लिए यानी कोशिश के लिए उभारिए। आपके अगर 20 होंगे तो 200 पर गालिब आएंगे, और अगर आपके 100 होंगे तो 1000 पर गालिब आएंगे। सब्र करने वाले यानी आपके सब्र करने वाले यानी साबित कदम रहने वाले अगर 20 होंगे तो 200 पर गालिब आएंगे। कैसे 200 पर गालिब आ जाएंगे? क्योंकि वो साबित कदम रहने वाले हैं, वो अल्लाह की तरफ खड़े रहने वाले हैं, डट के लोगों का मुकाबला करने वाले हैं सिर्फ अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए। तो अल्लाह की मदद आनी ही आनी है। ऐसा ही सूरह अनफाल की आयत नंबर 66 में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब कुछ कौम में कमज़ोरी आ गई तो अल्लाह ताला ने कहा कि अब 20 तुम्हारे अब जो है तो 100 अगर आपके साबित कदम होंगे, यानी फिर भी सब्र की ही बात कही गई है, साबिरून होंगे तो फिर वो 200 पर गालिब आएंगे। यानी अब बस सिर्फ दोहरा मामला होगा। क्यों? कमज़ोरी कुछ आ गई। अब हमारे साथ क्या होगा? हम तो महकूम ही हो जाएंगे। हमारा मामला क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है सूरह आल इमरान आयत नंबर 142 में कि क्या तुम ऐसे ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे? क्या हम तुम्हें आजमाएंगे नहीं? और अभी तो अल्लाह ने मालूम ही नहीं किया तुम में जिहाद करने वाला कौन है, यानी कोशिश करने वाला कौन है, और तुम में साबिर कौन है, साबिरून कौन लोग हैं। तो अल्लाह ताला जब तक आजमा नहीं लेगा साबिरून को, जो डटे रहने वाले हैं, जो साबित कदम रहने वाले हैं हर हाल में, तभी उनको मदद देगा। और आप जगह जगह पढ़िएगा, अल्लाह ताला ने बार बार ये कहा है कि बिमा सबरू, जिन्होंने सब्र किया, जो लोग सब्र करने वाले हैं उनके 5000 फरिश्ते निशान लगे हुए वो उतारेगा। जगह 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 सब्र की आयत है कि बस साबित कदम रहने वाले, और उसका रिवॉर्ड भी जो अल्लाह ने बयान किया है कि हम ये देंगे, अभी हम आपको बताते हैं। तो सब साबिरून के लिए बिमा सबरू, क्योंकि उन्होंने सब्र किया। ये तो थी दुनिया में फतह कि अल्लाह ताला दुनिया में भी फतह उन्हीं लोगों को देता है जो सब्र करते हैं, और आखिरत में भी फलाह उन लोगों को देगा जो साबिर है। जैसा कि अभी सिस्टर शबिस्ता ने आपको बताया था ना कि सूरह फुरकान की आयत नंबर 75 कि अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम्हें हम आखिरत में यानी जन्नत के बाला खानों में जगह देंगे, और ये उसका बदला है जिन लोगों ने सब्र किया, जो साबित कदम रहे। तो जन्नत के बाला खाने ऐसे ही तो नहीं मिल जाएंगे ना, हमें उसके लिए स्ट्रगल तो करना पड़ेगा ना, मेहनतें तो करनी पड़ेंगी ना। और फिर उसमें अल्लाह ताला ने लास्ट में कहा ना वयलक़ौना फ़ीहा तहियतन व सलामा। इसका मतलब है कि पेशवाई की जाएगी आपकी, आपका वेलकम किया जाएगा। जब आप जन्नत में दाखिल होंगे तो आपका वेलकम किया जाएगा दुआओं से, खैर अल्फाज से, अच्छे अल्फाजों से और सलाम से। और आप जब दाखिल होंगे तो आपके लिए मशरूबात, यानी जिसको हम लोग स्टार्टर कहते हैं ना, जब इंसान किसी के वहाँ दाखिल होता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर हम किसी के वहाँ मेहमान बन के गए हैं और वहाँ पर हम इंटर कर रहे हैं, तो हमें इत्र लगाया जा रहा है, फूल डाले जा रहे हैं और बड़ी दुआएं दी जा रही हैं सलामती की, और सलाम कह के अंदर ले जाया जा रहा है, और फिर बड़ी इज्जत अफजाई के साथ बैठा के उनके पसंद के मशरूबात यानी उनके ड्रिंक्स हो या जो भी उनको पसंद करते हैं उनके आगे ला के रख दिया। गर्मी का दिन है तो ठंडा ला के रख दिया, जाड़े का दिन है तो कुछ गर्म चाय कॉफ़ी या इससे कुछ ऐसी चीज़ें जिससे उसको आफियत हो जाए फ़ौरन और अच्छा फील हो। तो अब ये अगर फरिश्ते कर रहे हो जन्नत में तो क्या आलम होगा।
अब ज़रा इमेजिन कीजिए, वहाँ फरिश्ते आइए आइए, सलामती है आपके लिए, रहमत है आपके लिए, अल्लाह की बरकत है आपके लिए, और आप शान से जा रही हैं। तो जो लोग पीछे खड़े हैं वो क्या ये नहीं सोच रहे होंगे, काश कि हमने भी यही कर लिया होता जो आज ये इनको मिल रहा है, ऐसे ही हमने भी जिया होता, ऐसे ही हमने सब्र किया होता तो आज हमें भी ये मिलता। तो अभी है वक्त, कर लीजिए वही जो अल्लाह ने मुतालबा किया है कि सब्र करो, डटे रहो हर हाल में, हक पे साबित कदम रहो। तब जाकर अल्लाह ताला तुमको इतना नवाज देगा कि तुम खुश हो जाओगे। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह मोमिनून में फरमाया, आया नंबर 111 में, कि तुम्हारा बदला सिर्फ सब्र की वजह से हम देंगे और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। और ये साबिर लोगों की एक लिस्ट बयान की अल्लाह ताला ने सूरह मोमिनून में, आप पढ़ लीजिएगा आया नंबर 1 से 11 तक कि कौन लोग हैं साबिर। और इसी तरह सूरह फुरकान में भी आया नंबर 63 से 75 तक जो बयान हुआ है, साबिरून की लिस्ट है एक, कि ये करते हैं ये करते हैं ये करते हैं, रहमान के बंदे ये लोग हैं। अब अल्लाह ताला ने बस सिर्फ एक लफ्ज़ अदा किया लास्ट में कि साबिरून के लिए फिर मेरा बदला है ये जन्नत। इसी तरह सूरह दहर में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम्हारा बदला तुमको हम जन्नत देंगे, यानी इनके सब्र का बदला, बिमा सबरू वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतम व हरीरा, इनके सब्र का बदला है जन्नत और रेशमी लिबास। और उसके पहले वाली जब आयत आप पढ़िएगा तो उसमें ये है कि ये लोग अपनी ज़रूरत को रोक कर, खुद भी ज़रूरतमंद है, अपनी ज़रूरत को रोक कर दूसरों की ज़रूरतें पूरी करते हैं, खुद भूखे रहते हैं, लेकिन कोई भूखा उनके सामने हो तो उसको खाना खिला देते हैं। तो इनके सब्र की वजह से हम इनको ये जन्नत देंगे जिसमें खाने पीने की हर चीज़ की बेहतरीन वाली आराम आसाइश होगी और फरावानी होगी, और रेशमी लिबास भी देंगे। हमारा मामला क्या है? सब्र होता है हमसे? अगर अल्लाह ताला हमें नेमतों से भी नवाज देता है ना दुनिया में, तो हमसे सब्र नहीं होता। जब अल्लाह ताला दुनिया में मालो दौलत देता है, बहुत ओहदा कोई अच्छा दे देता है, बहुत इक़्तिदार दे देता है, हमें मालो दौलत देता है, तो इंसान इतरा आ जाता है, दूसरों की तज़लील करने लगता है, खुद को बड़ा आला व अरफा समझने लगता है, तकब्बुर करने लगता है। अच्छा, अल्लाह ताला ने एक आयत ऐसी भी नाजिल की है कुरान में जिसमें यह कहा गया है कि खुशी में भी सब्र होता है। यानी आप बहुत खुश हैं, आपको अल्लाह ने नेमतों से नवाजा है, तो उसमें भी सब्र की ज़रूरत है। कभी सुना है आपने? कभी लोग तो सब्र की तलकीन कब करते हैं? जब इंसान परेशान होता है, कोई फौत हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई भी परेशानी आ गई, बहन सब्र करो, बहन सब्र करो। आप बहुत खुश हैं, खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई आपसे आके कहे बहन सब्र करो, बहन सब्र करो, खुशी का मौका है। सब कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ ना? जबकि ज़रूरत होती है उस वक्त भी सब्र की। अल्लाह ताला सूरह हूद में आया नंबर 9, 10 और 11, 9 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब हम इनसे कोई नेमत ले लेते हैं या इनको नेमत नहीं देते हैं तो ये मायूस हो जाते हैं और कुफ्र करने लगते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया ना कि जैसे ही अल्लाह ताला की तरफ से दुआ नहीं कबूल होती है तो कहीं और चले जाते हैं। और जब हम इनको नेमतें देते हैं तो ये कहते हैं अब तो मेरी मुश्किलें दूर हो गई, और अब वो शेखी खोरे हो जाते हैं। और फिर अल्लाह ताला कह रहा है आयत नंबर 11 में, इल्लल्लज़ीना, सिवाय उन लोगों के, बिमा सबरू, जिन्होंने सब्र किया, व अमिलस्सालिहात, और नेक अमल किया। यानी सिवाय उन लोगों के ये सब काम करते हैं जो सब्र करने वाले हैं, यानी सब्र करने वालों के सिवा ये लोग करते हैं। जो सब्र करने वाले वो ऐसा काम नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि जो साबित कदम रहने वाले हैं वो इस तरह के काम नहीं करते कि जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई परेशानी आ गई तो उसमें मायूस हो गए, कुफ्रिया जुमले अदा किया और जो है तो शिकायतें करने लगे, और जब कोई खुशी आ गई तो एकदम ही से खुशियों में पागल हो गए और अल्लाह को ही भूल गए, गाफिल हो गए। और आमतौर पे हम देखते हैं ना, लोग गाफिल हो जाते हैं खुशी के मौके पर, कोई खुशी सेलिब्रेट कर रहे हो तो अल्लाह ही से गाफिल, नमाज ही छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, और की तो बात ही दूर है।
फिर माल अगर आ गया तो बहुत इसराफ और तबजीर में लग जाते हैं, और अगर कोई टोक भी दे तो कहते हैं किसी से मतलब है क्या, मेरा माल हम चाहे जैसे खर्च करें। लेकिन सब्र करने वाले ऐसे नहीं होते, खुशियों में भी साबित कदम रहने वाले माल को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ही सर्व करते हैं और याद रखते हैं कि हमें खुशी में कैसे सेलिब्रेट करना है। खुशी में कैसे सेलिब्रेट होता है? सूरह नस्र याद है? सूरह नस्र में क्या कहा है अल्लाह ताला ने कि जब तुम्हें फतह मिल जाए तो क्या कहो? फसब्बी बिहम्दी रब्बिका वस्तगफिर, अल्लाह की तस्बीह बयान करो, अल्लाह की हम्द बयान करो और इस्तगफार करो। ऐसा ना हो कि तकब्बुर करने लगो। हम लोग क्या हो पाता है ऐसा? फिर भी हम लोग इंतज़ार में रहते हैं अल्लाह ताला मदद भेजे, अल्लाह ताला मदद करे, और अल्लाह मदद करता है अगर हम जहाँ भी सब्र करते हैं। आप लोग ने महसूस किया होगा इस चीज़ को। अब सवाल ये है कि ऐसे पुरफितन माहौल में, ऐसे पुरफितन दौर में हम कैसे ये काम कर पाएं? हम कैसे जमे रहें अपनी जगह, जबकि माहौल तो बिल्कुल अपोजिट है इस्लाम के। तो हम आपको एक हदीस सुनाते हैं। ये हदीस है मिशकात की, 5144 इसका नंबर है मिशकात में, और इब्न माजा में भी है ये हदीस। इब्न माजा में 4014 इसका नंबर है। अबू सालबा खुशन्नी एक सहाबी हैं, उनके पास एक ताबई आए, उनका नाम है अबू उमैया शोबानी। अबू उमैया शोबानी का कहना है कि मैं अबू सालबा खुशन्नी के पास गया और उनसे कहा कि आपका इस आयत के बारे में क्या ख्याल है। फिर उन्होंने वो आयत पढ़ी और उसका तर्जुमा ये है कि तुम अपनी जानों को लाजिम पकड़ो, जब तुम खुद हिदायत पर होगे तो गुमराह लोग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। ये आयत है सूरह माइदा की 105 नंबर की आयत। तो उन्होंने कहा आपका इस आयत के बारे में क्या ख्याल है? तो जो सहाबी थे अबू सालबा खुशन्नी रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, इसी आयत के बारे में मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी दरियाफ्त किया था, पूछा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम नेकी का हुक्म करते रहो, बुराई से रोकते रहो, और जब तुम देखो कि बखील की इताअत की जाती है और ख्वाहिश की इत्तिबा की जाती है और लोग अपने ही ख्याल में, अपने ख्याल और अपने मामले पे ही खुश हैं, अपनी अकल पे ही खुश हैं, मतलब अपनी राय और अपनी अकल पर ही खुश हैं, और जब तुम इस अम्र में पड़ जाओ तो तुम, और उस अम्र से यानी उस मुश्किल से तुम्हें निकलना मुश्किल हो जाए तो तुम अपने आप को लाजिम पकड़ो, यानी अपने आप को तो बचा लो, ठीक है। और फिर उसके बाद अय्याम सब्र आने वाले हैं, और जब तुम उन अय्याम में यानी पुरफितन दौर में तुम सब्र करोगे यानी साबित कदम रहोगे, तो जो इन अय्याम में सब्र करेगा उसको 50 अमल करने वालों के बराबर का सवाब मिलेगा। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह कौन 50? क्या उनके 50? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनके 50 लोग जो तुम में से हैं। अब इसको आप इस तरह समझिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? तुम नेकी का हुक्म करते रहो, बुराई से रोकते रहो। अब माहौल ये हो जाए कि लोग नहीं सुन रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं, और तो और मान तो नहीं रहे हैं, रुक भी नहीं रहे बुराई से, बुराई को आम कर रहे हैं। आप गालिब आना चाहते हैं तो कम से कम आप अपने आप को तो बचा लीजिए बुराई से, आप अपने आप को रोक लीजिए। अब जैसे आजकल का माहौल क्या है, बेहिजाबी आम है। अगर कहीं हिजाब पहन के लड़कियां चली भी जाती हैं तो कितना उनको टॉर्चर किया जाता है ना। बहुत सी जगह कोई इंस्टीट्यूशन है या कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, कहीं भी अगर लड़कियां चली गई तो उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब ज़रा सोचिए, उस परेशानी में वो मुसीबत झेल रही हैं और हिजाब पर डटी हैं, तो उनको यकीनन वो हाथ, अच्छा इसमें एक लफ्ज़ और था कि उसने इन अय्याम में जिसने सब्र किया उसने हाथ में अंगारा पकड़ा, तो ये हाथ में अंगारा पकड़ने के बराबर ही है।
ऐसी कंडीशन में जब हम हक पे डटे रहे और हम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हो और हम हक से ना डिगे, तो यही है हाथ में अंगारा पकड़ना। तो फिर अब हम जब अमल करेंगे, हक पे साबित कदम रहेंगे, तो हमें कितना सवाब मिलेगा? 50 सहाबा किराम के अमल करने के बराबर सवाब मिलेगा। अब आजकल आप लोग शादी की महफिलों में जाती हैं, यहाँ पर तो सब हिजाब में आते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन शादियों में जब जाते हैं तो यहाँ पे जितने लोग आते हैं उसमें से शायद ही 1-2 लोग हिजाब में वहाँ रह पाते हैं, सब तो हिजाब हो जाते हैं ना, हो जाते हैं कि नहीं? माहौल ही ऐसा। अब सबको लगता है वहाँ परेशानी होगी, मुश्किल होगी, हम हिजाब में नहीं रह पाएंगे। अब जो उस कंडीशन में भी हिजाब में गया, परेशानी आएगी कि नहीं आएगी? कुछ लोग ऐसे देखेंगे, कुछ वैसे देखेंगे, कुछ कह भी देंगे, कुछ नहीं भी कहेंगे। और फिर वैरायटीज़ ऑफ फूड वहाँ मिलता है, खाने के लिए बहुत सारा इंतज़ाम होता है, हर चीज़ आप खा भी नहीं सकते। अब वो भी कवर कैसे खाएं, छोड़ देते हैं, जाने दो, नहीं खाते हैं, अब हिजाब है, मुश्किल हो रही खाने में, या खड़े होकर खाएंगे बेहिजाबी हो गए, नहीं खाते हैं। रुके ना, आई ना परेशानी। अब कौन सा सवाब मिला आपको? कौन सा सवाब मिला? तो डटे रहिए हक पर, कैसे भी मुश्किल आ जाए मत छोड़िए हक को, डट जाइए हक पर, तब जाकर वो जन्नत के बाला होगा मिलेंगे, जहाँ हम लोगों की पेशन वो इस्तकबाल होगा और हम लोगों का वेलकम किया जाएगा फरिश्तों की तरफ से, फरिश्तों के ज़रिए से। तो बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। अब ये सब के लिए हिम्मत कहाँ से आए, ताकत कहाँ से आए? क्योंकि अब इंसानी कमज़ोरी हमारे अंदर तो है ही है कुछ ना कुछ, तो कई बार हम डर भी जाते हैं ना, डर के हक का रास्ता छोड़ देते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप हक के रास्ते से डिगने लगें, आपको लगे बड़ी मुश्किल हो रही है, तो अल्लाह ताला ने बड़ी प्यारी दुआ कुरान में दी है हमारे लिए कि हम सब्र के लिए दुआ करें अल्लाह ताला से। सूरह बकरा की आयत नंबर 250 है, रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ऐ हमारे रब, हम पर सब्र उंडेल दे और हमारे कदमों को जमा दे और हमारी मदद फरमा काफिर कौम की तरफ, काफिर कौम पर, यानी जो लोग हमारे दर पे हैं, हमारे ख़िलाफ़ हैं, उनके ख़िलाफ़ हमारी मदद फरमा। और याद रखिए, चाहे जितने भी हम पुख्ता इरादे वाले हों, अज़्म वाले हों, डटने वाले हों, अल्लाह की मदद के बग़ैर हम कोई भी अमल कर नहीं सकते। तो हमें हर जगह दुआ की और अल्लाह की मदद की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और हमें जब लगे कि हमारा सब्र टूट रहा है तो इस दुआ को पढ़ लीजिएगा, इंशाअल्लाह आपका सब्र साबित हो जाएगा, आप सब्र पे रुक जाएंगे, साबित कदम हो जाएंगे। और इस दुआ के पीछे जो एक वाक़या है ना, वो बहुत खूबसूरत वाक़या है, अभी वक्त नहीं हम आपको बताते। जालूत जो बादशाह था, उसके ख़िलाफ़ जब तालूत जो नबी थे, जंग करने के लिए गई थी, उन्होंने जंग किया था, तो उनकी फ़ौज जो थी बहुत थोड़ी सी फ़ौज, छोटी सी टुकड़ी जंग करने के लिए गई थी। यानी अल्लाह ने भी उनको आजमाया था। और फिर आजमाइश में जो लोग, मतलब सब्र में जो लोग निकल के आए थे आजमाइश के बाद, जो साबित कदम रहने वाले थे, तो उनको डट के मुकाबला करना था। अब सामने बहुत बड़ी फ़ौज थी, तो फिर ये दुआ उन लोगों ने किया था अपने रब से। तो ये दुआ हम सब भी अपने लिए करें, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है हर जगह हर लम्हा अल्लाह की मदद की और साबित कदम रहने की। तो हम यहीं पर अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम लोगों को हर जगह, हर लम्हा, हर घड़ी सब्र की तौफीक दे और जमा दे हमको हक़ पर, और बातिल से हमें महफूज कर दे और हर जगह हमको दीन के रास्ते पर साबित कदम कर दे। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।